हेलो स्टूडेंट, आपका कब्बो क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कब्बो क्लास अपने बीच में मैथ्स में आपके बीच चल रहा है। त्रिकोणमिति चल रहा था, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग चल रहे थे जो मैं आज कंप्लीट कर चुका हूं। इसमें आगे आज होने वाला है यानी निर्देशांक ज्यामिति का, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 है इसका, जिसमें हम बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कराएंगे क्योंकि हमें पता है इसमें क्या करना होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आज पार्ट नंबर 1 होने वाला है। इसको बहुत अच्छे प्रकार से करना है आपको, क्योंकि आप इसको बेस को अच्छे प्रकार से करते हैं। यानी हर इस चैप्टर का निर्देशांक ज्यामिति क्या है क्या नहीं है इसको मैं आज बताऊंगा। इसमें कैसे होता है, क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती। ठीक है, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वॉचिंग टाइम करेंगे, क्योंकि पेपर में ये 2 से 3 नंबर क्वेश्चन छोड़ के आता है 102%। ठीक है, इसी बीच में चलते हैं। आज हमने क्या करना है, निर्देशांक ज्यामिति है क्या। पहले नाम से पता है निर्देशांक ज्यामिति, किसी चीज़ को निर्देश देना, यानी किसी चीज़ को निर्देश देना। ये चीज़ ये ऐसे हो सकती है या ये चीज़ ऐसे हो सकती है ना, ये क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति होती है। तो आइए देखते हैं क्या करने वाला है निर्देशांक ज्यामिति में। एक बार कॉपी पैड लेके बैठेंगे अपने साथ में, तो उसे एक बार हर चीज़ को एक बार साथ में मेरे साथ उतारते चलेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग समझते हो। तो सर पार्ट नंबर 1 करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आगे वाले जो भी चैप्टर होंगे बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसी बीच में चलते हैं आगे, हमें करना क्या है। सबसे पहले समझो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति मतलब किसी चीज़ को निर्देश देना, कोऑर्डिनेट करना है ज्योमेट्री। ठीक है, मतलब इसका क्या होता है। सबसे पहले इसमें एक डायग्राम होता है। पहले एक डायग्राम मानते हैं। इसमें हम जानते हैं कि इसमें एक एक्स अक्ष होता है और एक वाई अक्ष होता है। हर चीज़ को आराम से समझेंगे क्या है। इसमें एक एक्स अक्ष होता है, एक एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है। ठीक है, ये जानते हो एक्स क्या है, एक्स से छोटा है, यानी ये क्या है, माइनस में आनी चाहिए। क्या आती है, माइनस में आती है। इधर समझो इसको पहले हम क्या बोलते हैं, पहला पॉइंट है इसमें चतुर्थांश। क्या है, चतुर्थांश। ठीक है, क्या है हमारा पहला पॉइंट, क्या है, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश मतलब क्या होता है, आइए समझते हैं चतुर्थांश मतलब क्या होता है। इसमें समझने के बाद चतुर्थांश में क्या होगा हमारा, चतुर्थांश में होगा मतलब हम क्या जानते हैं, इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, और द्वितीय चतुर्थांश। हर चीज़ को आराम समझेंगे। द्वितीय चतुर्थांश, इसके बाद में होता है तृतीय चतुर्थांश, यानी 4 के अलावा 5वां कोई इसमें एक्स्ट्रा नहीं होता। ठीक है, ऐसे तीनों को लिखेंगे हम, इससे अच्छे प्रकार से बारी बारी से समझेंगे कि इसको कैसे करना होगा। ठीक है, और 4 पॉइंट होते हैं, यानी प्रथम द्वितीय और तृतीय चतुर्थ। ठीक है, इन 4 पॉइंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। हम जानते हैं इसमें ये क्या होता है, हमारा एक्स होता है, यानी इसे क्या बोलते हैं, हम एक्स अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको वाई डैश अक्ष बोलते हैं और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। मैं बताऊंगा इसमें डैश क्यों माना। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, एक्स डैश अक्ष बोलते हैं। यानी डैश क्यों माना, समझो मैंने एक चीज़ पढ़ाई पूर्णांक में। पूर्णांक जानते हो, यानी इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर, यानी जो चीज़ें इधर जाती हैं किस में होती है, प्लस में होती हैं, और जो चीज़ें इधर आती हैं किस में होती हैं, माइनस में होती हैं। जो चीज़ें ऊपर जाएंगी, यानी मैं जानता हूँ कि आपकी उम्र मान लो आप 5 साल को, आप 5 साल और कितने 10 साल हो जाओगे, तो क्या चीज़ें ऐड हो रही ना, ऊपर जा रही ना, लेकिन कम करोगे कितना होगा, माइनस होंगी ना। ऐसे क्या है, प्लस माइनस वाले होते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्लस से स्टार्ट होते हैं, ये हमारा 0 पॉइंट होता है। यहाँ +1 होगा, +2 होगा, आप जानते हो, +3 होगा, +4 होता है, +5 होता है। ठीक है, ऐसे कई सारी चीज़ होती हैं। ऐसे -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा और -5 होगा। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता है। सेम टू सेम प्रोसेस ऊपर वाला, क्या, +1 +2 +3, ठीक है, +4, ठीक है, +5। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, आप आगे नेक्स्ट बढ़ा सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने केवल 5 तक लिखा। ठीक है, -1 -2 -3 -4 और -5। ठीक है, ये हो गया इतना। अब इसके आगे नेक्स्ट करना क्या है, अब जानते हो प्रथम चतुर्थांश। अब बोलो सर इसमें प्रथम वाला कौन सा है, कि प्रथम वाला क्या हमारा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक्स डैश से। क्या, एक्स से स्टार्ट करते हैं, एक्स अक्ष से। क्या है, प्रथम चतुर्थांश से क्या है हमारा, प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, द्वितीय होगा। क्या होगा, द्वितीय होगा। ठीक है, द्वितीय होगा। ये क्या होगा हमारा, तृतीय होगा। चीज़ों को सीधे चलना है। और ये क्या होगा हमारा, चतुर्थ होगा। क्या होगा हमारा, ये चतुर्थ होगा। आप इतना तो जानते होंगे ना, इतना जानते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। इसमें करना क्या है, चतुर्थांश, हर चीज़ को निर्देश देना है। क्या, इसमें क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, इसे कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना, ये हम बताएंगे। ठीक है, इसमें आप जानते हैं इसमें क्या होता है, सारे पॉइंट किस में होते हैं, इसके प्लस प्लस के। किसके होते हैं, प्लस माइनस के। किस में होगा, ये प्लस माइनस में होगा। देखो हम जानते हैं ये प्रथम में होता है प्लस और प्लस, यानी ये हमारा x का मान होता है, ये हमारा y का मान होता है। क्या होता है हमारा, ये x का मान होता है, ये हमारा y का मान होता है, यानी x का मान ही प्लस और y का मान भी प्लस। ठीक है, ऐसे हो गया। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें होता है माइनस प्लस। क्या, माइनस प्लस। ठीक है, ये हमारा x का मान होता है, किसमें होता है, माइनस में आएगा। इसमें किस में आएगा, माइनस में, और ये किस में आएगा, y में। सपोज दैट मान लो मेरा मान आता है, एक मान आता है -2 और +2। ठीक है, यानी ये क्या है, x का मान है और ये क्या है, y का मान है। मैं पूछूंगा किस चतुर्थांश में, किस में है ये, मैं आपने देखा सर पहले माइनस का है, दूसरा प्लस का है, तो किस में होगा, द्वितीय चतुर्थांश में। किस में होगा, दूसरे वाले में होगा। सेम प्रोसेस, मैं बोलता हूँ +2
प्लस के 2, ठीक है। आप ये x का मान है, ये भी y का मान है। मैंने बोला किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम में होगा, द्वितीय में, तीसरे में, चौथे में, किस में होगा, प्रथम में होगा ना, क्योंकि मैं जानता हूँ किसका है, प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है। समझ में आया इतना। इसका नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहता है हमारा, तीसरा पॉइंट कहता है कि ये माइनस में होता है और ये प्लस में होता है। क्या ये प्लस में और ये माइनस में, समझो इसे कैसे करना है। ये प्लस में होता है और ये माइनस में होता है, सही है। इतना हो गया। इतना किस में होता है, x प्लस वाई के मान होते हैं, किस में होते हैं ये एक्स वाई के मान, किस में होते हैं ये एक्स वाई के मान होते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हुई है। क्या करना है, ये हमारे किसको होता है, देखो ये प्लस का, ये प्लस का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इधर किसका हुआ है, ये माइनस का, किसको हो गया, माइनस डैश माइनस, ठीक है। ये किसका मान है, हमारा एक्स का मान है, किसका मान है, हमारा वाई का मान। सेम प्रोसेस इधर, इस प्लस को उधर लाना है, प्लस और कॉमा माइनस, ठीक है। ये किसका, एक्स का मान है, ये वाई का मान है। समझो मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपके सामने, माइनस के 2 और माइनस के 2, मैं बोलूँगा किस चतुर्थांश में होगा। आप बोलो सर माइनस माइनस आ रहा है, किस में होगा, ये तृतीय में होगा, किस में होगा, तृतीय में होगा। सेम प्रोसेस आगे वाला, प्लस और माइनस, मैंने लिखा एक माइनस के 2, प्लस के 2 और एक माइनस के 2, ठीक है। सेम प्रोसेस लेकर चल रहा हूँ चारों के, क्या चारों प्रोसेस लेकर चल रहा हूँ, प्लस के 2 माइनस के 2, ये हमारा एक्स का मान है, ये हमारा वाई का मान है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ किस चतुर्थांश में होगा, ये चौथे वाले में। किसमें प्लस माइनस किसमें होते हैं, इसमें होते हैं ना। ये क्या करना है आपको, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है इसको, क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। इसमें क्या करते हैं, ठीक है, आपको पहले चतुर्थांश पढ़ने हैं। क्या करना है, पहले चतुर्थांश पढ़ने हैं, इनका मान कैसे होता है, ठीक है। इसको उधर लिख लेंगे एक बार। ये प्लस के होते हैं, ठीक है, प्रथम प्लस का होता है, ये द्वितीय किसका होता है, माइनस प्लस का होता है, ठीक है। ये किसका होगा, माइनस माइनस का होगा, ये किसका होगा, प्लस माइनस का होगा, ठीक है। इतना करने के बाद में इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार अच्छे प्रकार से। ठीक है, इतना होने के बाद में देखो समझो, अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे क्या करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, आपको क्या करना है, देखो समझो इसमें क्या करना होगा। आप जानते हो जो एक्स दे रखा हमारे, एक वाई दे रखा, ठीक है, एक्स दे रखा हमारे, वाई दे रखा। इसमें क्या बोलते हैं, एक्स को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, भुजाओं का आधार। क्या बोलेंगे हम, भुजाओं का आधार। क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं भुजाओं का आधार। क्या, भुजाओं का आधार बोलेंगे इसको। समझो क्या होता है हमारा एक्स, क्या होता है हमारा भुजाओं का आधार। सेम प्रोसेस ये क्या होगा हमारा, कोटि का आधार। क्या होगा, कोटि का आधार। समझ गए इतना, कोई दिक्कत, क्या होगा हमारा कोटि का अंतर, कोटि का अंतर, सॉरी क्या होगा हमारे कोटि का अंतर, ठीक है, अंतर होगा। यानी अंतर को क्या करते हैं हम, इसका वर्ग निकालेंगे। अब एक आपके सामने एक फॉर्मूला बनने आ रहा है। क्या, आपके सामने एक फॉर्मूला बनने आ रहा है, उस फॉर्मूला को हम कैसे तैयार करेंगे आइए समझते हैं, ठीक है। ये क्या हमारा स्क्वायर होता है, क्या होता है हमारा स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला को कैसे लगाना है हम समझाते हैं, एक बार इसको देखना, ठीक है। यानी एक क्वेश्चन बनता है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी अब जरूरत नहीं रही। सेम प्रोसेस करने के बाद में एक क्वेश्चन बनता है, दो बिंदुओं के, यहाँ दो बिंदुओं के, ये फॉर्मूला है आपका, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकालें आइए समझते हैं। इसका एक फॉर्मूला बनता है हमारे पास में, अंडर रूट में बनेगा। क्या बनेगा, अंडर रूट में एक फॉर्मूला बनेगा, उसे कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले दो बिंदुओं को दूर की दूरी यानी डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस को हम एक कॉमन सा वर्ड ले सकते हैं, इसमें ले सकते हैं डी, ले सकते हैं इसका डी ले लिया मैंने। डी बराबर होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट में जो आपको याद करना होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स टू माइनस के x2 माइनस के x1 और क्या होगा प्लस के y2 माइनस के y1। क्या होगा, प्लस के y2 माइनस के y1 प्लस के y2 माइनस के y1। अब सबसे पहले क्या करना है, अब समझो दो बिंदुओं के बीच की दूरी। क्या, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे करना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कैसे करना होगा। यानी मैंने देखा डिस्टेंस, यानी दो बिंदुओं के बीच की, यानी दो बिंदुओं मतलब उसकी डिस्टेंस निकालनी है, यानी दूरी निकालनी है। क्या करना होगा, डी बराबर, मैंने एक कॉमन नंबर मान लिया डी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक फॉर्मूला लिखा x2 माइनस के x1 y2 माइनस के y1। इसमें कुछ कमियां हैं जो हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है, इस अंडर रूट को हटाना है। तो क्या करूँगा, इसमें स्क्वायर लगता है, इसमें एक फॉर्मूला, इसमें क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। यानी इसका फॉर्मूला होता है डी बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वो x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। यानी मुझे पॉइंट दिए होंगे, यानी किसी x1 के और y1 के मान दिए होंगे या x2 के और y2 के मान दिए होंगे। मैं उसको आप क्वेश्चन लेके आऊँगा इसी बीच में, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। आपको ये फॉर्मूला 102% याद करना है, ठीक है। 100% पेपर में आने वाला, ये लिख के लेना इसे, ठीक है।
इसी बीच में आगे चलते हैं, हमने एक लाइन खींची। सबसे पहले बताऊंगा एक्स वाई कैसे लगेंगे हमारे, ठीक है। एक पॉइंट हमारा ये रहा, एक पॉइंट हमारा इधर है, ठीक है। दो पॉइंट बन गए। हमने क्या माना, मैंने इसको माना x1, इसको माना y1, यानी x1 y1 आएगा। ऐसे इसको मानते हैं x2 और इसको मानते हैं y2, ठीक है। आप जानते हो, मुझे सपोज दैट मान लो, आपको मैं बोलूँगा इस x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2 का बीच की दूरी निकाले। क्या बीच की दूरी निकाले, इसमें क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, d बराबर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर x2 माइनस के x1 और y2 प्लस के y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। आपको ये क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा, इसे कैसे करना होगा। ठीक है, अब समझो इसे क्या करना है हमें। इसमें मैंने एक पॉइंट माना था, अभी क्या माना था, इसको x1 माना था, इसको y1 माना था, ठीक है। इसको क्या माना था, x2 माना था, इसको y2 माना था मैंने। इतना तो आप जानते हो ना। इतना जानने के बाद में मैंने बोला इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना, d निकालना हमें, d निकालना। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, लिखना दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, बोलो एक बार। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी हमारे पास में, मैंने क्या लिखवाई थी, d बराबर क्या होगी, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना जानते हो आप मान जान सकते हो किसके मान दे रखे हैं। अब देखो सबसे पहले क्या देख रहा है, अब बोलो सर सेम प्रोसेस वही है। मैं इसको x1 मान लेता हूँ, इसको x2 मान लिया, ठीक है। इसको y1 मान लिया। क्या मानेंगे, इसको x1 इसको y1, ऐसे इसको x2 और इसको y2। आप बोलो सर सेम प्रोसेस है, वो तो दे ही रखा है, दे ही नहीं रखा, वो हमें मान दे रखा है। मान लो सपोज मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको कैसे सॉल्व करना होगा। मैं मान रखता हूँ x2 का मान कितना, बोलो हमारे पास में d बराबर अंडर रूट में x2 का मान कितना हमारे पास में x2 है, ठीक है। x1 का मान कितना माइनस के x1 है का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y2 है और y1 का y1 है का होल स्क्वायर, ठीक है। हो गया इतना। अब क्या करना है, इसका मान कैसे निकालना पड़ेगा। आप जानते हो, क्या जानते हो, सबसे पहले इसको अलग अलग तोड़ सकते हो। d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस के x1 कर सकते हो का होल स्क्वायर कर सकते हो प्लस, ठीक है। ऐसे सेम प्रोसेस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आएगा। अब आप जानते हो इसको ऐसे अंडर रूट कट आता है ना, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। इधर से क्या बचेगा, d बराबर हमारे पास में x2 माइनस के x1 प्लस y2 माइनस के y1। ये क्या हमारा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। d का मान कितना आ गया हमारे पास में, ये इतना प्राप्त होता है, ठीक है। अब मैंने आपको इतना सॉल्यूशन बताया। अब इसके बाद में आपको मैं क्वेश्चन रख के बताऊंगा, 2 या 3 4 5 जो भी नंबर रखूंगा, तो उसको कैसे करना होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। ठीक है, इसके बाद में क्या करना है, एक पॉइंट समझो। मैंने एक पॉइंट लिया, यानी मुझे निकालना क्या है, समझो। मुझे एक दे रखा है x1 दे रखा है, y1 दे रखा है, ठीक है। और मुझे दे रखा है एक पॉइंट दे रखा है 0,0, ये मुझे दे रखे हैं। ये पॉइंट कैसे निकालने वही समझते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, सबसे पहले लिखना दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हर फॉर्मूले लिखना, हर फॉर्मूले में। अब इस फॉर्मूले को लिखना क्योंकि याद हो जाएगा जल्दी। है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। बीच की दूरी क्या होगी हमारे पास में, बोलो एक बार, क्या होता है, d बराबर क्या होगी हमारे पास में, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आने के बाद में क्या करते हैं, बोलो x2 का मान कितना हमारे पास में, बोल सकते हैं x2 का मान कितना दे रखा है। ये क्या हमारा x1 है, ये क्या हमारा y1 है, ये क्या हमारा x2 है, ये क्या हमारा y2 है, ठीक है। पुट कर सकते हो इसमें। बोलो x2 का मान कितना हमारे पास में, बोला होगा एक बार बोला करो साथ में। x2 का मान कितना हमारे पास में, बोलो 0 माइनस के x1 का मान कितना है, x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, कर दिया। प्लस y2 का मान कितना है, 0 माइनस के y1 का मान कितना, y1 बराबर होल स्क्वायर, ठीक है, कर दिया। क्या करना है, इस अंडर रूट से कटे आएगा, आप ना काटो। एक और चीज़ नहीं सिखाता हूँ आपको, क्या सिखाता हूँ, एक और नई चीज़ सिखाता हूँ। स्क्वायर लिख दिया, इसको क्या करना है, d बराबर क्या बचेगा हमारे पास में, क्या बचेगा, 0 में से यानी माइनस का x1 का होल स्क्वायर बचेगा प्लस माइनस के y1 का होल स्क्वायर बच गया इतना, ठीक है। इतना बचने के बाद में क्या करना है, इसे इतना बचने के बाद में क्या करना है आपको जानते हो इसका वर्ग करेंगे कितना है, इसका वर्ग इससे काट सकते हो, इसका वर्ग करो पहले। d बराबर कितना आएगा हमारे पास में, क्या आएगा, x1 आएगा प्लस के y1 आएगा, ये हमारे पास में आ चुका है। यानी d का मान कितना आएगा हमारे पास में, x1 प्लस के y1 हमारे पास में प्राप्त होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से एक बार।
देख लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, एक क्वेश्चन बनेगा हमारा, समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना हो। सेम प्रोसेस अभी x1 x2 माइनस के x1 और y2 माइनस y1 के फॉर्मूले पर हम डिपेंड चलेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन बोलता है मुझसे कि क्वेश्चन बोलने बोला मूल बिंदु ध्यान से, मूल बिंदु से बिंदु लिखना, मूल बिंदु से बिंदु दे रखा है उसने, क्या दे रखा है, x1, y1 की दूरी ज्ञात कीजिए। अभी मैंने सेम प्रोसेस कराया क्वेश्चन को, कैसे करना है इसे समझाता हूँ। दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। दूरी कैसे ज्ञात करेंगे ये समझते हैं इसे। दूरी कैसे ज्ञात करनी है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, x2 माइनस के x1 प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, किसमें, अंडर रूट में, ठीक है। डी बराबर, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि x1 इंटू y1 दे रखा है, क्या दे रखा है, x1 इंटू y1 दे रखा है, हमें पता है, क्या पता है हमें, x1 इंटू y1 बराबर दे रखा है हमारे पास में, x1 इंटू y1 बराबर दे रखा है 0,0, ठीक है। और दूरी दे रखी है तो हमें पता नहीं कितने दे रखा है उसने, क्या है, हमें पता नहीं है ना कितना दे रखा है, तो हमें करना क्या होगा इसमें, समझो। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, मुझे x1 का मान पता है कितना, 0 है, y1 का मान कितना, 0 है, हमें x2 का मान नहीं पता, x2 का मान हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगानी होगी। इसमें कैसे लगाएंगे समझते हैं, आइए समझते हैं इसमें कैसे करना होगा। एक बार इसको बहुत शॉर्ट तरीके से समझाऊँ, एक बार और अच्छे तरीके से समझो। तो इसको x1 ही रहने देना, इसको y1 ही रहने देना, इसको x2 मान सकते हो, इसको y2 मान सकते हो, जो हम पीछे मानते चले आ रहे हैं, ठीक है। क्या माने, डी बराबर, एक फॉर्मूला लगाता हूँ, डी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर निकल आएगा ना। हमें क्या करना है इसमें, समझो। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका मान पुट करना है, डी बराबर क्या हुआ, इस x1 को मैं इधर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इसको x2 में उधर पहुँचा सकता हूँ, किसी चीज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं ना, ये प्लस के माइनस की प्लस की हो सकती है ना, यानी x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। मैथ में क्या, हर चीज़ एक्सचेंज करना सीख जाओगे तो क्वेश्चन अपना सॉल्व हो जाता है, ठीक है। उत्तर नहीं आता तब भी उत्तर निकाल दिखा सकता है हर टीचर, हर बच्चा, ठीक है, जो जानता हो स्मार्ट तरीके से। x1 बोलो, x1 का मान कितना हमारे पास में नहीं पता, हमें कितना है, x1 का x1 ही है, ठीक है, माइनस x2 का मान कितना है, 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना हमें नहीं पता, y1 लिखेंगे, y2 का मान कितना है, 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना लिखने के बाद में क्या करना है, इतना लिखने के बाद में आप समझते हो, क्या जानते हो, डी बराबर अंडर रूट में क्या बचेगा, x1 का होल स्क्वायर बचेगा केवल, ठीक है, प्लस y1 का होल स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना सब कर लिया आपने। अब इसके बाद में करना क्या है, समझो। इसके बाद में क्या करना होगा आपको, आपके पास में एक चीज़ बचती है, क्या बचती है कि डी बराबर अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ये क्या हमारे पास में d1 का मान प्राप्त होता है, जैसे क्या बोलते हैं हम, एक मात्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम एक मात्रक बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे करना है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। तो अगला वाला क्वेश्चन बोलता है मूल बिंदु से, क्या बोला उसने, मूल बिंदु से दूरी दे रखे, कितने उसने दे रखे, 3,4, ठीक है, 3,4 दे रखे, माइनस के 4 एक बार चेक करते हैं, माइनस के 4 है, ठीक है, कितने दे रखे, माइनस के 4, ठीक है। ये क्या हमारे x1 का मान है, ये हमारा y1 का मान है, ठीक है। x1 और y1 का मान दे रखा है हमें क्या निकालना है, x2 माइनस y2 का मान निकालना है, x2 और y2 का मान निकालना है। कैसे निकालना है समझते हैं, इसे कैसे करना होगा, एक बार देखेंगे इसे। आप जानते हो, सबसे पहले मान लिखो, यहाँ मान लिखते हैं कितना है, 3,4 दे रखा माइनस में, ठीक है। ये क्या हमारे पास जो नहीं पता क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, इसको 0 मान लिया। ये क्या हमारा x1 का मान है, ये हमारा y1 का मान है, ये हमारा x2 का मान है, ये हमारा y2 का मान है, समझ गए इतना। इसके बाद हम डी मूल बिंदु के यानी डी, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, यहाँ लिखना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या, बीच की दूरी, ठीक है। बीच की दूरी क्या होगी हमारे पास में, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आएगी हमारे पास में, d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस का x1, बोलो x2 माइनस का x1 प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ गए। आप पुट कर सकते हो d बराबर अंडर रूट में x2 का मान कितना हमारे पास में 0 दे रखा है,
जीरो दे रखा है, जीरो लगाओ, x1 का वर्ग कितना 3 दे रखा है, 3 का वर्ग किया, ठीक है, प्लस y2 का मान जीरो दे रखा है, माइनस लगाया, लेकिन y1 का मान कितना है माइनस में 4, इसको ब्रैकेट में बंद करना माइनस के 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट लगाना। अब क्या करना है, इसको खोलना है, d बराबर क्या बचेगा 3 का वर्ग बचेगा माइनस 3 का वर्ग, ठीक है, प्लस माइनस क्या होंगे प्लस 4 का वर्ग, ठीक है, समझ गए इतना, यानी क्या करा माइनस क्या होगा हमारे पास में प्लस हो गया। अब आप जानते हो d बराबर 3 का वर्ग कितना होगा हमारे पास में 9 होगा, प्लस 4 का वर्ग कितना होगा हमारे पास में 16 होगा, 16 पे 4 कितने होते हैं 16 9 25 होते हैं, 25 किसका वर्ग होता है 5 का, डी का मान कितना है हमारे पास में 5, यानी डिस्टेंस कितनी प्राप्त होती है इनके बीच में 5 प्राप्त होती है, हमें डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में 5 होगी, ठीक है। आपने बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन किए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारे पास में, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। तो अगला क्वेश्चन बनता है आपके पास में, क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है ए कॉस थीटा, क्या बोलता है ए कॉस थीटा, लिखना दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ लिखना क्वेश्चन बोला है आपने, क्वेश्चन बोला दो बिंदुओं के बीच की दूरी, क्या दो बिंदुओं के, अभी आपको बेस चल रहा है इसके बाद सिखा रहा हूँ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है बोलो हमारे पास में, बीच की दूरी दे रखी है आपके पास में ए कॉस थीटा, बोलो ए कॉस थीटा कॉमा दे रखा है आपके पास में ए साइन थीटा, क्या ए साइन थीटा, ठीक है, ए साइन थीटा दे रखा है। तो क्या निकालनी है इनकी दूरी ज्ञात करनी है, क्या निकालनी है इनकी दूरी ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी होगी तो क्या करना होगा इन्हें, सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या करना होगा हमें, आइए समझते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी ए कॉस थीटा, ये किसका मान है हमारा ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, ठीक है, और ये क्या हमारे पास जो नहीं पता क्या मानते हैं इसको 0,0, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, क्या हमारा x1, y1, ठीक है, x1, y1। आप जानते हो d बराबर क्या होता है हमारे पास में अंडर रूट में x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आया आपको। पूरा x2 का मान कितना हमारे पास में पता नहीं है, d बराबर कितना दे रखा है 0 दे रखा है, पता तो है d बराबर कितना है 0, a बराबर x2 का मान कितना 0 है, ठीक है, और बोलो x1 का मान कितना हमारे पास में a कॉस थीटा का होल स्क्वायर, समझ गए इतना, प्लस y2 का मान कितना 0 प्लस माइनस b कितना दे रखा b कॉस थीटा दे रखा a कॉस से a ही है, ठीक है, a साइन थीटा कितना है b का a2 का मान y2 का मान a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो चलते हैं, d बराबर क्या बोलता है, d बराबर 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा माइनस a का a कॉस थीटा का होल स्क्वायर, समझ गए इतना। सेम प्रोसेस पीछे वाला माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा d बराबर क्या आएगा हमारे पास में a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना हो गया। आप जानते हो इतना जान सकते हो ना। इसके बाद में क्या करना है समझो, इसके बाद में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, डी बराबर क्या कॉमन ले सकते हो ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ए स्क्वायर कॉमन लिया क्या बचेगा हमारे पास में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा बचा हमारे पास में। आप जानते हो इसका मान होता है हमारे पास में डी बराबर ए स्क्वायर, आपने त्रिकोणमिति पढ़ी हो तो ए स्क्वायर प्लस किसका मान होगा हमारे पास में इंटू 1 का मान होता है, किसका मान होता है हमारे पास में 1 का मान होता है। लेकिन आप जानते हो इसका 1 का गुणा इसमें करता हूँ, क्या करता हूँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख देना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है हमारे पास में 1 होता है। मैंने क्या करा इस मान को कहाँ पुट कर दिया, इसको यहाँ पुट कर दिया, ठीक है, पुट कर दिया मैंने। मैं जानता हूँ डी का मान कितना, बोलो इधर ले देता हूँ, नहीं दिख रहा तो एक बार डी बराबर क्या लिखा है मेरे पास में अंडर रूट में ए स्क्वायर इंटू 1, ठीक है। अब इसका गुणा इसमें करूँ डी बराबर कितना आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से अंडर कर सकता है। डी का मान कितना आएगा हमारे पास में ए, यानी डी का मान कितना आएगा हमारे पास में, डिस्टेंस कितनी प्राप्त होती है हमारे पास में ए प्राप्त होती है, यानी लेकिन मूल बिंदु की दूरी कितनी प्राप्त होती है हमारे पास में ए प्राप्त होती है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छे प्रकार से। ए यूनिट ये हमारे पास में ये प्राप्त होती है, ठीक है। अगला एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ मैं, आपको थोड़ा सा एक्सचेंज करूँगा, सेम प्रोसेस इसी वाले क्वेश्चन में सेम प्रोसेस रहेगा, लिखना कि 5
और माइनस के 5, ठीक है। ये आपको निकालना है मान, ये आपके लिए होमवर्क दिया मैंने, आपको होमवर्क निकालना है, ठीक है। आप कैसे करते हो ये आपकी जिम्मेदारी है, मैंने आपको इतना सिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको कल लेके आएंगे, पार्ट नंबर 2 आपके बीच में लेके आएंगे और अच्छे प्रकार से आपको समझाएंगे। जैसे आप जानते हो और चीज़ों करना है, ऐसे आपको इसे भी सिखाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसमें, उन्हें भी बताएंगे इस चीज़ को कैसे निकालना होगा। हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब और वॉचिंग टाइम बढ़ाते हैं, जो भी आपके दोस्तों में वीडियो शेयर करते रहें, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये वीडियो बहुत लाभदायक होने वाले हैं। 3 से 4 नंबर क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।